हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करे, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, आपकी लाइफ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नेगेटिविटी है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। ठीक है डियर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपके रिश्ते में आई दूरियों की वजह क्या है, क्यों आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट हुआ है, क्यों आपके पार्टनर ने आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए आपके पार्टनर, क्या वजह है आपके पार्टनर की आपसे दूरियों की। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है आपके पार्टनर की आपसे दूरियों की, क्यों आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाता था, अचानक से आपको इग्नोर करने लगे, अचानक से आपसे दूरियां बनाने लगे, क्या वजह है? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों इतनी प्रॉब्लम आने लगी, अचानक से बनता हुआ रिश्ता क्यों बिगड़ने लगा। जिस रिश्ते में एक दूसरे को प्यार दिया गया था, जिस रिश्ते में एक दूसरे की तरफ एक प्रपोजल, एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बहुत अच्छा एक प्रपोजल रखा था या फिर आपने अपने पार्टनर की तरफ रखा था, पास्ट बहुत अच्छा था, पास्ट में काफ़ी चीज़ें हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भागा है हाथ छोड़कर, कोई भागा है हाथ छोड़कर, दूरियां आ गई है आपके रिश्ते में। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ झुकाव था, लेकिन यहाँ पर कुछ दूरियां पैसों की वजह से आई है, फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है उनकी वजह से आई है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर हमारे पास में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर अगेन हमारे पास में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको लग रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर दिख रहा है कि अकेलापन बहुत है और आपकी लाइफ स्टक हुई है, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर स्टकनेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, क्योंकि आपका रिश्ता यहाँ पर बिखरा है, आपके रिश्ते में कुछ तो ब्लॉकेजेस आए हैं, कुछ तो ऐसा हो गया है जहाँ पर स्टक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए बात करते हैं, कार्ड्स पे फोकस भी करते हैं। पहले सबसे पहले तो कार्ड्स पे फोकस करते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ठीक है डियर, तो कार्ड्स के साथ साथ मैंने साइन आपको बता दिया है, कुछ नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगी। 10 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर यहाँ पर खास हो सकते हैं और डियर यहाँ पर 6, 7, 12 नंबर, 18 नंबर खास मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिश्ते में आई है दूरियां, आपके रिश्ते में जो दूरियां आई हैं और इस दूरियों को लेकर आपका पार्टनर क्या सोचता है। आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट हुआ है, ब्लॉकेजेस आए हैं, एक अच्छे कपल होने के बावजूद आपका रिश्ता बिखरा है, एक अच्छे कपल होने के बाद आपकी लाइफ में आई है बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारी दूरियां, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिश्ते थे उसमें कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ है, किसी फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसके चलते रिश्ते बिखरे हैं। कोई आपके पार्टनर को गलत गाइडेंस दे रहा था, कोई आपके पार्टनर को गलत बातें बोल रहा था, एक तरह से ऐसी एनर्जी भी आ रही है। और या तो कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिटिंग वाली रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को बिगाड़ने वाली एनर्जी रही है, लेकिन धीरे धीरे कर कर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, धीरे धीरे कर कर आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली और आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। मुझे दिखाई दे रहा है नो कांटेक्ट तो था, पर डियर गैप इतना आ गया कि बहुत लॉन्ग टर्म से ऐसा दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया और लंबा कम्युनिकेशन जो था, मतलब बहुत टाइम से कम्युनिकेशन बंद है,
पूरा दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन बंद दिखाई दे रही है, और उसकी वजह कोई थर्ड पर्सन नजर आ रहा है। कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर का कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई बहुत ज़्यादा जॉब प्लेस से कोई हो सकता है, जिसके बहकावे में आकर आपके पार्टनर ने शायद आपका साथ देना छोड़ दिया। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके पार्टनर को गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत जगह दिखा रहा है, गलत एडवाइस दे रहा है, और उसकी वजह से रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए हैं। देखो, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं। आपका हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन रही है, जिस भी सिचुएशन में आप लोग पहले साथ में थे, आपको लेकर आपके पार्टनर अभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से या थर्ड पर्सन से। लेकिन जो आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वापस से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं उनके थॉट्स, उनके इमोशंस जाग रहे हैं, जैसे कि वो अपने प्यार का प्याला लेकर जाना चाहते हैं। तो पास्ट की कुछ एनर्जी उनके दिल पर, दिमाग पर हावी हो रही है, और वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपके तारीफों के फूल बांध रहे हैं। और जो वो आपके तारीफों के फूल बांध रहे हैं, ये बात से आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है उसको परेशानी हो रही है। उसको ये लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में इंटर हो गए तो जो आज़ादी आपके पार्टनर अभी उनको मिली हुई है, या फिर जो अपने मर्जी से ये पैसा खर्च करते हैं, इंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ में, या फिर जहाँ चाहे चले जाते हैं, खूब इंजॉय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पैसे से बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को लूटा भी जाता है इस थर्ड पर्सन की तरफ से। तो ये सब चीज़ें रुक जाएगी, ये सब चीज़ों पर रोक लग जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सोचकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जो दोस्त यार हैं, फ्रेंड सर्कल है या थर्ड पर्सन है, वो नहीं चाहते हैं कि आपका साथ उनके साथ में हो। तो आप लोगों की दूरियों की वजह कई बार ऐसा दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन रहे हैं, जॉब प्लेस से कुछ लोग रहे हैं, या फिर ऐसे लोग रहे हैं जिसकी वजह से बहुत कुछ खोना पड़ा है। देखिए, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, आप लोगों के रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी या फिर इन थर्ड पर्सनों की वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आए हैं, और इन्होंने ही आपके रिश्ते में दूरियां लाना चाहिए, इन्होंने ही आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस खड़े करने चाहे, और आपका हाथ आपके पार्टनर से छुटाने में थर्ड पर्सन का हाथ बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। इसने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। शायद आपके रोकने से आपका पार्टनर समझता था, कहीं ना कहीं अच्छा बुरा आपने उनको बताया है, तो आप हमेशा एडवाइस देते आए हो। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में इस थर्ड पर्सन या फिर जॉब प्लेस से जो दोस्त यार थे, आपके पार्टनर को नेगेटिव बातें बहुत सिखाते थे, जैसे गलत रास्ता, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, या गलत चीज़ों में उलझाना उनका काम रहा है। तो ब्लॉकेजेस इन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। कई जगह पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, पार्टनर थक गए हैं अपनी हरकतों को देख देख कर। उनको भी कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि लोग उनका फ़ायदा उठाने लगे हैं, लोग उनके साथ में पैसों के लिए जुड़ते हैं और उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लोग इन्वॉल्व हैं, और अभी आपके पार्टनर के पैसे जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रोथ करी थी, और वो जो ग्रोथ करी थी ना, अब वहाँ पर आपके पार्टनर डाउन जा रहे हैं, आपके पार्टनर को लॉस हो रहा है। तो जो तकलीफ़ें, जो लॉस ये फील कर रहे हैं ना, उन चीज़ों पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपका पार्टनर आगे नहीं बढ़ पाए, आपका रिश्ता ना बन पाए। देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन का मुंह बन जाता है जब भी आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हैं या आपको लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं या सुनाते हैं, तो इनका मुंह बन जाता है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है, इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है कि आपके पार्टनर के मुंह पर आपका नाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि वाकई में एक समय था कि आप इनको रोकते थे, आप इनको टोकते थे, पर पार्टनर रुकना नहीं चाहते थे, हमेशा थर्ड पार्टी को ही सही बोला है, थर्ड पार्टी को ही कहीं ना कहीं अच्छा बताया है। लेकिन अब चीज़ें क्या बता रही है, अब चीज़ें ये कह रही है
कि अब आपके पार्टनर दिन रात आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट की कुछ बातें, पास्ट की कुछ एनर्जी इनको बहुत याद आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ में रियूनियन भी चाह रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वापस से स्थितियां सही हो जाए। बहुत कर लिया उन्होंने, ऐश करना या फिर एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना, दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करना, बहुत कुछ कर चुके हैं आपके पार्टनर। ये पार्टनर के जज्बात को आप देखेंगे ना तो बहुत सारे फीलिंग्स नजर आ रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं सरदर्द होने लगा है, क्योंकि जितने ब्लॉकेजेस इसके वजह से आपके पार्टनर ने झेले हैं, जितने ब्लॉकेजेस इसकी वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में आए हैं, उसका इफेक्ट बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। फाइनेंशियली लॉस हुआ है, हेल्थ इशू भी आ गए हैं, और ऊपर से लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पे जम चुकी है। आपके पार्टनर की इमेज डाउन हो गई है। आपके पार्टनर आपके साथ में थे तो एक लक जुड़ा हुआ था, एक ऐसा लक जुड़ा हुआ था जहां पर वो ग्रोथ को हासिल कर रहे थे, है ना। और जितना कमाया था आपके पार्टनर ने वो सब कुछ लुटा कर बैठे हुए हैं। उस बात का बर्डन इनको हो रहा है, ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में आ गए हैं, और अभी पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं। अभी पार्टनर थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी बनाना चाहते हैं, या थर्ड पर्सन से दूर जाना चाहते हैं। ये थर्ड पर्सन कोई जॉब से हो सकता है, ये थर्ड पर्सन उनके घर से, फैमिली से, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन से अपनी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। जब से पार्टनर ने बताया कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, जब से पार्टनर ने बता दिया कि आप उनके दिल पर, दिमाग पर हावी हो रहे हो, और पार्टनर आपके बारे में दोबारा से कहीं ना कहीं रियूनियन चाहता है, रिकंसिलेशन करना चाहता है, आपके साथ में जुड़ना चाहता है, तब से आपके पार्टनर के जो थर्ड पर्सन है उन लोगों को आग लगी हुई है। उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि वापस से अगर आप दोनों एक हो जाते हो, वापस से आप दोनों के रिलेशन कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं और ये ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे, तो आपके पार्टनर एक भी बात किसी की नहीं सुनने वाले, वो सिर्फ आपकी ही बात सुनते हैं। पहले भी आपके पार्टनर को आपने सही एडवाइस दी है, आपने सही गाइडेंस दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों के मैनिपुलेशन के कारण, इन लोगों के भड़काने के कारण आपके पार्टनर गलत रास्ते पर गए हैं। तो कुछ लोगों का मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहकाने में उसके फ्रेंड का हाथ बहुत हो सकता है। उसके कोई ऐसा फ्रेंड था जिसने भड़काया है, या फिर भड़काई थी वो फ्रेंड ने, बहुत गलत गलत बातें बना दी थी कि मैं तो कितनी आज़ाद रहती हूँ, मेरा पार्टनर देख कभी रोक टोक नहीं करता है, तेरा पार्टनर कितनी रोक टोक करता है, तेरा पार्टनर तुझे आज़ादी नहीं देता है ना। तो कई बातें बोली गई थी, लेकिन अब आपके पार्टनर को काफ़ी चीज़ें समझ आ रही है। आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि आप ही उनके सही मार्गदर्शन थे, आप ही उनको सही मार्गदर्शन देते थे, और डियर पार्टनर यहाँ छुटकारा चाहते हैं इस थर्ड पर्सन और इस थर्ड पार्टी या थर्ड नेगेटिव एनर्जी से। आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ते को सही करना चाहते हैं। उनका फोकस आप ही पर है, आपको अपना कप, अपना ऑफर देना चाहते हैं, स्ट्रगल भरी लाइफ से निकलना चाहते हैं, जहाँ पर वो भाग गए थे आपको छोड़कर, स्टक करके। अब ये वापस से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ में एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखिए, आपकी तारीफ बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि यही दोस्त उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं ये दोस्त कि आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आए, आपका और इनका रिश्ता बन जाए। ये थर्ड पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर की लाइफ में इंटर हो, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ में रिश्ता बनाए। तो यहाँ पर पार्टनर तो पॉजिटिव एनर्जी में है, पर पार्टनर के दोस्त यार, पार्टनर की थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता बने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी कुछ तो ब्लॉकेजेस खड़ा करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा रही है, और ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पर किसी बात की नाराज़गी पार्टनर की तरफ से भी निकल रही है, क्योंकि पार्टनर की ऐसी हालत की जिम्मेदारी पार्टनर अब अपने दोस्तों को, थर्ड पार्टी को मान रहे हैं कि अगर आज उनके पास में पैसे नहीं है, फाइनेंशियली लॉस में है, या फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो ये दिखाई दे रहा है कि पार्टनर को
अब आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इन लोगों की वजह से उन्होंने क्या खो दिया है। पार्टनर को अब अपनी ज़िंदगी पर यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने आपको खो दिया है, तो उस बात का अफसोस भी है। ब्लॉकेजेस को देखकर आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी मिस्टेक उन्होंने कर दी है, गलती उन्होंने कर दी है, पर आपको वापस से अप्रोच करना चाहते हैं, वापस से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ में। अगर आप रियूनियन को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ रियूनियन को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलिए। और डियर, यहाँ पर आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो उदासी है, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पर्सन, ये जॉब प्लेस से जो थर्ड पार्टी है, या फिर जो भी नेगेटिव थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, वो सरदर्द बन चुके हैं। उनकी वजह से ऑलरेडी आपके पार्टनर की लाइफ ब्लॉकेजेस से भर गई है, ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा बर्डन दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं। तो डियर, ये चल रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत फील कर रहे हैं। आपसे जो दूरियां हुई है उसका जिम्मेदार इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी है। और डियर, कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियों को लेकर सुधारना भी चाहते हैं आपके पार्टनर, और अपनी हरकतों पर इन्हें अफसोस है, गिल्ट में है डियर आपके पार्टनर कुछ बातों को लेकर। और यहाँ पर आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं। फाइनेंशियली अपने जो इन्होंने लॉस कर दिए हैं, फाइनेंशियली जो इन्होंने कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े लॉस देख लिए हैं अपने दोस्त यारों के चक्कर में, अपने थर्ड पार्टी के चक्कर में, अब उन सब चीज़ों को इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके जीवन में जो स्ट्रगल आया है ये इनके दोस्त यार या फैमिली या फिर इस थर्ड पार्टी की वजह से आया है। आप तो हमेशा अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाते थे। आज आपके पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर को बहुत मायूसी हो रही है, बहुत उदासी हो रही है, स्टक हो चुके हैं वो आपके बिना, और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अपनी मिस्टेक के लिए। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। दूरी आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा आई है, लॉन्ग डिस्टेंस है, पर अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस लॉन्ग डिस्टेंस को, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और डियर, ना कर पाने की वजह से थोड़ा सा बर्डन भी ले रहे हैं आपके पार्टनर, स्ट्रेस में हैं। थर्ड पार्टी की वजह से उनको बहुत स्ट्रेस हो गया है। आपके साथ में रियूनियन के साथ साथ मिसिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की यादें उनको बहुत सता रही है, पास्ट की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये है डियर आपके पार्टनर की एनर्जी। आपसे दूर जाकर उनका हाल क्या है, क्यों आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आई है, क्यों इस थर्ड पार्टी ने इतना मैनिपुलेट किया आपके पार्टनर को, आपके जीवन में क्यों इतना अंधेरा आया, सारी चीज़ों को हमने देखा। लेकिन एक नई शुरुआत दिख रही है। एनर्जी को क्लेम कीजिए फटाफट से, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलिए। और थर्ड पार्टी से अभी आपके पार्टनर त्रस्त हो चुके हैं, थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर दूरी बना रहे हैं, सरदर्द बन गई है आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी। तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी बड़ा सरदर्द बन गई है, और अभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को आउट करके अपनी ज़िंदगी से निकाल के आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, अप्रोच करना चाहता है, आप ही की तरफ में हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। ओके डियर, तो ये है आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स। आपसे दूर जाकर इन्हें कैसा फील हो रहा है, आपसे दूर जाकर इनका क्या हाल है। अगर वीडियो रेजोनेट हुआ है या फिर कोई गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप पे थर्ड पार्टी रिमूव, अपने रिलेशनशिप को हील कराने के लिए, नेगेटिविटी रिमूव कराने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लव स्पेल के लिए भी यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ कॉल मत लगाइए, सिर्फ आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।